बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जो आपने कर ली तो आपका चैनल जो है ना 99% हैक नहीं होगा। क्योंकि अक्सर जो नए न्यू यूट्यूबर्स हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता उनको लाइफ में एक्सपीरियंस होता है कि वो अपने चैनल को किस तरह सेव सिक्योर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपके चैनल को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो ये किस तरह करना है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मोबी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही है, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने यूट्यूब ओपन करना है और साथ ही अपना अकाउंट कर लेना है लॉगिन। जिस चैनल के ऊपर आपका जो ईमेल आईडी लगा हुआ है, यानी कि जिस ईमेल आईडी के ऊपर आपका चैनल बना हुआ है, आपने उसको सिर्फ एक दफ़ा जब स्टार्ट में लॉगिन करके उसकी जो भी सेटिंग्स वगैरह हैं सारा कुछ उसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने उस ईमेल को ऐसी जगह पे सेव कर लेना है सिर्फ आपको पता हो और उसको किसी को उस चीज़ के बारे में पता ना हो कि इसका ईमेल आईडी कौन सा है इस चैनल का। तो ये जब चैनल्स के अबाउट अस में भी जाते हैं ना, वहाँ पे भी जाके आपने अपना ईमेल चेंज कर लेना है। तो जैसे ही आप ये यूट्यूब खोला, आपने अपने चैनल लॉगिन करने के बाद जो आपका ऑथराइज्ड ईमेल आईडी है, तो यहाँ से आपने चले जाना है यूट्यूब स्टूडियोज़ के अंदर। यहाँ से बल्कि आप नीचे सेटिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन आप जिस चैनल की सेटिंग करना चाह रहे हैं आप उसमें भी जाके स्टूडियो में उस चैनल की भी सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही ये सेटिंग का नीचे ऑप्शन आया, मैंने सेटिंग का बटन को प्रेस किया। सेटिंग में जाने के बाद ये जो परमिशन आ रही है ना तीसरे नंबर पे, आपने यहाँ पे परमिशन में चले जाना है। तो ये देखें, यहाँ पे आप इनवाइट कर सकते हैं यूज़र्स को। जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे लगाना है, जिसको आप अपने और ईमेल आईडी जो दूसरे आपके बने हुए हैं, आपने उन ईमेल आईडीज़ को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप मैनेजर, एडिटर्स, जो एडिटर लिमिटेड एक्सेस के साथ सब जो टाइटल एडिटर्स है, वीवर्स की लिमिट, इस तरह के सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने जितने भी जो चैनल बनाए हैं ना, जो ईमेल आईडी मैंने जिस चैनल के साथ लगाया है उसको मैंने कभी दोबारा लॉगिन किया ही नहीं। जब भी मैं काम करता हूँ मैंने एज ए मैनेजर के तौर पे एक दो ईमेल आईडी ऐड किए हुए हैं। खुदा ना खास्ता कल को अगर आपका चैनल हैक होता है ना, तो आपके पास फिर भी चैनल की एक्सेस रहेगी एज ए मैनेजर, तो आप वहाँ से भी इजीली इसको रिकवर भी कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे जब भी आपने पोस्ट वगैरह एडिटिंग वगैरह करनी है, तो जैसे ही आपने मैनेजर और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के इनवाइट कर देना है। इनवाइट करेंगे तो गूगल की तरफ से एक ईमेल चला जाएगा उस ईमेल आईडी पे। वो 30 डेज़ के लिए वैलिड होता है। 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको किस तरह मुख्तलिफ चैनल एक्सेस कर सकते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जब भी आपने देखे ना, मैं एज ए मैनेजर इस चैनल पे काम कर रहा हूँ। मैं जब भी कोई कंटेंट ऐड करना होता, थंबनेल ऐड करना होता, सारा कुछ जो है ना मैं एज ए मैनेजर के तौर पे करता हूँ। इसका जो ऑनर ईमेल आईडी है वो मैंने कभी भी लॉगिन किया ही नहीं। ना लॉगिन करेंगे ना वो ईमेल आईडी हैक होगा। जब भी हैक होता है, जब भी कोई भी आपको स्पॉन्सर ऐड देता है ना, वो ऐड इमेजेस जो भी देते हैं कि जी आपने ये हमारे चैनल के अंदर ये चीज़ें यूज़ करनी है, उन इमेजेस के अंदर अक्सर रैट और वायरसेस छुपे होते हैं। जब आप उन इमेजेस को ओपन करते हैं ना, तो आपका जो चैनल फ़ौरन एक्सेस हो जाता है। तो जो जो चीज़ें आपने लॉगिन की होती है ना, सारी की सारी एक्सेस इन्फॉर्मेशन हैकर तक चली जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों ने भी अपने आप को सिक्योर रखना है, ताकि आपका जो चैनल हैक ना हो। अक्सर ये जो चैनल्स होते हैं ना, स्पॉन्सरशिप जो एड्स देते हैं ना, उस वजह से हैक होते हैं। मुख्तलिफ चैनल आपके दोस्त ही यार ये एक स्पॉन्सर ऐड है तू भी लगा, और जब वो इमेज एक्सेस करते हैं तो वो आपका जो है ना हैक हो जाता है। जैसे ही आपने किसी भी चैनल को अगर एक्सेस करना है ना, तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल यूट्यूब ओपन किया और आप कोई दूसरे चैनल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये जो आपका लॉगिन का बटन आता है ना, यहाँ पे ये देखिए स्विच टू अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही आप स्विच करेंगे तो ये देखें यहाँ पे फिलहाल ये वाला चैनल ही आ रहा है। जो इसके अलावा जो भी चैनल होंगे आपके यहाँ पे एक्सेस हो रहे होंगे, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप उसके जो है ना स्टूडियो के अंदर डायरेक्ट इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे, जो यूट्यूब स्टूडियो होता है जहाँ से आप कंटेंट और हर चीज़ एडिट कर सकते हैं। जिसको जितनी एक्सेस दी जाती है वो उतना ही काम कर सकता है। जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करता है तो फिर आपको ये टीम वर्क चाहिए होता है। टीम बनने के बाद ये जो जो बंदा जिस काम के लिए होता है उसको वो एक्सेस दे दी जाती है। अगर वो सब टाइटल्स डाल रहा है तो उसको सब टाइटल की एक्सेस मिल जाएगी। एडिटर्स है तो वो पोस्टिंग भी कर सकता है। मैनेजर है तो वो सब चीज़ों को एडिट भी कर सकता है, देख भी सकता है और डिलीट भी कर सकता है। जो एडिटर है उसको अगर आप लिमिटेड एक्सेस देंगे वो डिलीट नहीं कर सकेगा, चीज़ें सिर्फ पोस्ट कर सकेगा। इस तरह की आप जो मुख्तलिफ अपने ही दूसरे ईमेल आईडी से अपने चैनल की एक्सेस
لازمی رکھیں تاکہ اگر کل کو چینل ہیک بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو ایزیلی ریکور بھی کر سکتے ہیں اور اپنے چینل کو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. جتنی دیر تک آپ کا چینل ریکور نہیں ہوتا 10 سے 15-20 دن لگ جاتے ہیں اگر, تو آپ اپنے جو ایڈیٹر سے اپنے اس جو اکاؤنٹ یوٹیوب چینل کو ایکسیس کر کے ویڈیوز پوسٹ کر سکتے ہیں. یہ چھوٹا سا کام اگر آپ کر لیں گے امید ہے کہ آپ کا چینل کافی سیکیور ہو جائے گا. اور جو دوسرا ٹپس اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں, جس ای میل آئی ڈی پہ آپ نے یوٹیوب کا چینل بنایا نا, سیم ای میل آئی ڈی آپ نے بالکل یوز نہیں کی ایڈسنس کے لیے, کیونکہ کل کو اگر چینل ہیک ہوتا ہے تو اس ای میل آئی ڈی سے آپ کا ایڈسنس بھی چلا جائے گا. اس لیے جب بھی آپ نے ایڈسنس اکاؤنٹ کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے, چینل کو مونیٹائز کرنا ہے, تو وہ اکاؤنٹ بھی آپ کا ڈیفرنٹ ای میل آئی ڈی پہ ہونا چاہیے تاکہ اگر کل کو کوئی ہیک ہوتا ہے تو ایڈسنس سیو رہ جائے گا, اگر ایڈسنس ہیک ہوتا ہے تو یوٹیوب چینل سیو رہ جائے گا. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو فالو کریں, چھوٹے چھوٹے ٹپس کو, یہ چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں تاکہ چینل جو ہے نا سیو رہے. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے رہیں گے اگلی ویڈیوز کے اندر, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.